शर्मा और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देखें कि ये बैनर्जी सिस्टर्स हैं और पहले ही बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। करनाल का नाम तो इन्होंने बहुत जगह रोशन किया ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ल्ड वाइड ये अपने माता पिता का और करनाल का नाम रोशन कर रही हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक इवेंट में जो कि विकसित भारत नेशनल यूथ फेस्टिवल रहा, उसमें इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। और मैं आपको बताना चाहूंगी इस इवेंट की अगर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 3000 से भी ज्यादा जो यंग ब्लड है, यानी जो यूथ है, जो युवाएं हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और वहां पर ये एज अ मेंटोर पहुंची हैं, यूथ आइकन्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। बताएं वहाँ की जर्नी के बारे में, किस तरीके से वो पूरा इवेंट रहा। जी थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम संजोली बैनर्जी है और मुझे विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में शामिल होने का मौका मिला। ये 2 दिन का इवेंट था, 11th और 12th को भारत मंडपम नई दिल्ली में, और वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी थे और मिनिस्टर्स और डेलीगेट्स और डिग्नेटरी सब थे। बहुत अच्छा अवसर था। अपनी युवा शक्ति प्रदर्शन हमें दिखा। हमें वहाँ पर मिनी इंडिया देखने को मिला क्योंकि सारे 29 राज्यों से वहाँ पर युवा आए हुए थे। एक यंग एनर्जी थी और दिख रहा था कि इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। वहाँ पर बहुत ही स्मार्ट और ब्राइट यंग इंडिविजुअल्स वहाँ पर जुड़े थे। वो लोग काफ़ी मेरिट बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम के थ्रू क्विजेज और एसेज लिखकर वहाँ तक पहुँचे थे और हमें अपनी बात वहाँ पर एक राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात रखने का मौका मिला उन लोगों के साथ जो लोग कानून बनाते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो लॉ मेकर्स हैं। और जब बात उन्होंने हमारी सुनी, उन्होंने सिर्फ अपनी ही बात नहीं करी, उन्होंने यंग लोगों से, युवा से पूछा कि आप विकसित भारत की क्या सोच रखते हैं, आपकी विजन क्या है कि 2047 तक भारत कैसे विकसित भारत बन सकता है। और 10 अलग अलग फील्ड्स में हमने, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे फाइनेंस है, टेक्नोलॉजी है, AI पे काफ़ी बात हुई, इन सारी फील्ड्स में कि किस तरह से हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, आज कहाँ खड़े हैं और अगले 25 सालों में क्या कर सकते हैं। और मोदी जी का जो एड्रेस था काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग था। उनका ये कहना कि युवा में बहुत एनर्जी है और कैसे युवा जो है एक जिम्मेवार नागरिक बने और कंफर्ट जोन से बाहर निकले। और उन्होंने स्किल्स पे खासकर काफ़ी फोकस दिया कि कैसे हमें स्किल्ड यूथ बनना होगा, तभी किसी कंट्री की प्रोग्रेस हो सकती है। उन्होंने अमेरिका का, सिंगापुर का, इन सब का उदाहरण दिया कि कैसे वो कंट्रीज़ ने अपनी शिक्षा और कौशल पे काफ़ी ध्यान दिया है। तो आज आई थिंक ये बहुत अच्छा मैसेज है यूथ के लिए भी। नेशनल यूथ डे था, कल राष्ट्रीय युवा दिवस था, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन था, तो उस पर एक ये मैसेज मैं ज़रूर लेकर चलूंगी कि हम कंट्रीब्यूशन देते रहें, योगदान देते रहें समाज को और स्किल्स पे फोकस। ये जर्नी आसान नहीं होगी, उस जर्नी के बारे में बताएं। कब से इस जर्नी की शुरुआत हुई और कैसे आप लोग यहाँ तक पहुँचे? जी, इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी जब मेरी छोटी बहन अनन्या का जन्म हुआ था और हमने देखा कि किस प्रकार से आज भी समाज में बेटियों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता और आज तक ये चल रहा है कि भी बेटों के लिए प्रेफरेंस ज़्यादा है कि बेटा होना चाहिए। उसके लिए कन्या भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा उस समय चल रही थी। तो उस समय मेरे माता पिता ने ये इनिशिएटिव लिया और इस चीज़ की पहल करी कि हम अपने बच्चों को एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उनको दिखाएंगे कि समाज में असलियत में क्या क्या कृतियाँ हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं और किस प्रकार से हम उसमें योगदान दे सकते हैं। और उसके बाद वो सिलसिला चलता रहा और अब अनन्या और मैं सारथी नामक संस्था चलाते हैं। 5 शहरों में इस समय लगातार काम चल रहा है। 600 से ज़्यादा युवा जुड़ी है, हमारी ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं। 4 हमारे स्कूल्स चल रहे हैं सुशिक्षा के नाम से, फ्री वीकेंड स्कूल्स। मेंस्ट्रुअल हाइजीन और मानसिक स्वास्थ्य पे हम जागरूकता फैलाने का काम करते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि क्या है ये प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से इसी काम के रिकग्निशन में हमें मिनिस्ट्री से इनविटेशन मिला था। और इसके अलावा मैं पहले ग्लोबल लेवल पर भी कई बारी भारत को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया में 1 दिन की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही हूँ और मैं अकेली ऐसी भारतीय नारी हूँ जिसको ये मौका मिला। मैं किंग चार्ल्स का इनविटेशन आया था मुझे इंग्लैंड से वहाँ पे शामिल होने का। मुझे डायना अवार्ड, यंग ग्लोबल चेंज मेकर्स अवार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स से यूनाइटेड नेशंस अवार्ड, कहीं इस तरह के अवार्ड्स पहले मिल चुके हैं और भारत का परचम लहराने का मौका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बारी मुझे हासिल हो चुका है। तो उसी की रिकग्निशन में कल मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात आपकी हुई है जी, कैसा फील कर रही हैं?
जी, प्रधानमंत्री जी को लाइव देखना, उनको सुनना, ये एक उनकी dream है। एक शामिल होना वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा एक एक्सपीरियंस था मैं कहूँगी। और मैं पर्सनली काफ़ी इम्प्रेस थी इस बात से कि वो काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे थे जो बातें वहाँ पर रखी जा रही थी, जो युवा बात रख रही थी। तो और उनकी मेमोरी काफ़ी तेज़ है। जो भी बात वहाँ रखी गई उन्होंने बिना नोट्स लिए हर चीज़ को सुन के वहाँ पर कॉमेंट किया, उस पर टिप्पणी दी कि किस प्रकार से उस पर काम किया जा सकता है। और एक्शन की बात हुई, सिर्फ बातें नहीं, एक्शनेबल आइटम्स की किस प्रकार से आगे हम इस फील्ड में काम करें, आगे बढ़ें, क्या स्कीम्स, क्या पॉलिसीज लॉन्च की जा सकती हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। और उस रूम में, उस भारत मंडपम जैसे एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर में वहाँ बैठना, वहाँ होना, वहाँ शामिल होना और बिल्कुल सामने मोदी जी को देखना। और सिर्फ मोदी जी नहीं, बाकी सारे डिग्नेटरीज जिन्होंने अपनी फील्ड में कुछ एक्सीलेंस, कुछ अलग किया है, कुछ अनोखा किया है, जो आज प्रेरणा। उसमें इसरो के चीफ डॉक्टर सोमनाथ थे, फुटबॉलर भाईचुंग भूटिया थे, ओयो के एंटरप्रेन्योर और फाउंडर रितेश अग्रवाल थे, पलकी शर्मा उपाध्याय जो मीडिया पर्सन जर्नलिस्ट हैं वो थी, आनंद महिंद्रा सर थे, सुपर 30 के आनंद कुमार सर थे। तो इस प्रकार कई सारे डिग्नेटरीज जो आई थिंक यूथ के लिए इंस्पिरेशन है, उन सब के साथ हमें उनसे सीखने को मिला। और मैं अनन्या से भी बातचीत करना चाहूंगी। अनन्या, आप महज 21 साल की हैं। जी बिल्कुल मैम, मैं 21 साल की हूँ और एक एक्टिविस्ट और चेंज मेकर हूँ, साथ ही साथ एक स्टूडेंट भी हूँ। एज अ यूथ आइकन, एज अ मेंटोर, आप एक इवेंट में पहुंचती हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शिरकत करते हैं, खुद मुलाकात करते हैं। कैसा फील करते हैं, क्योंकि ये जर्नी इतनी छोटी तो नहीं रही होगी? बिल्कुल मैम, ये बहुत सालों की जर्नी है, ये कलेक्टिव एफर्ट है हमारे पूरे परिवार का, मेरा और मेरी सिस्टर का। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली। और मुझे लगता है कि हमने निस्वार्थ काम किया इतने साल। तो हमारा कभी ये गोल नहीं था कि हम इस तरह की अवार्ड सेरेमनी या इस तरह के इवेंट पे जाएं, और हम ये काम करते रहे। तो मिनिस्ट्री ने हमारा ये काम नोटिस किया और हमें फिर कॉल आया मिनिस्ट्री की तरफ कब आया ये से। कॉल? हमें 3 हफ्ते पहले ये कॉल आया कि हम एज यूथ आइकॉन स्पेशल अटेंडीज इनवाइटेड है, जहाँ पर हमें जो 3000 बच्चे सिलेक्ट हुए ऑल ओवर इंडिया से, जो वो सजेशंस देंगे गवर्नमेंट को, उनको मेंटोर करना, उनके ऊपर फीडबैक देना, उस रोल के लिए हम वहाँ इन्वाइटेड थे। भारत मंडपम जो एक वर्ल्ड क्लास जगह है जहाँ G20 वर्ल्ड लीडर्स बैठे थे, मोदी जी ने भी इस चीज़ पे एम्फोसिस दिया कि इन्हीं सीट्स पर थोड़े महीने पहले वर्ल्ड लीडर्स बैठे थे और आज यहाँ के फ्यूचर लीडर्स बैठे हैं जो विकसित भारत भी बनाएंगे और वर्ल्ड में भी कंट्रीब्यूशन कौन से यूथ अफेयर्स की मैं बात करूं, क्या क्या टॉपिक्स पर डिस्कशन हुआ? जी मैम, तो 10 थीम्स थे, जैसे कि एग्रीकल्चर, टेक, AI पे बहुत बात हुई, डिजिटल इंडिया, विमेन एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, स्पोर्ट्स और उस पर कि कैसे हम स्पोर्ट्स और फिटनेस और हेल्दी इंडिया कैसे बना सकते हैं। तो सारे टॉपिक्स जो बहुत महत्वपूर्ण है एक डेवलप्ड कंट्री के लिए, जो बहुत क्रूशियल है यंग लोगों के लिए, उन सब पे चर्चा हुई। और हमने ये बहुत स्ट्रैटेजिकली बात करी कि इंडिया आज कहाँ खड़ा है 2024 में और विकसित भारत 2047 तक कैसे बन सकता है। कैसे बन सकता है भारत और आगे कैसे बढ़ सकते हैं भारत के युवा। और मैं आपको मिलवाना चाहूंगी मैम से, जो कि अनन्या और संजोली बनर्जी के मदर हैं, प्राउड मदर हैं। मैम, कैसा फील होता है जब वर्ल्ड वाइड आपकी बेटियां रिप्रेजेंट करती हैं इंडिया को, स्पेशली करनाल को? नमस्कार जी, पहले तो हैप्पी लोहड़ी। आज लोहड़ी का दिन है और बहुत ही अच्छा लगता है जब बेटियां इतना अच्छा कर पा रही हैं कि जिस देश में जहाँ पर पहले इतना माना जाता है कि बेटियां कैपेबल नहीं हैं, बेटा होना ज़रूरी है, बेटा वारिस होता है, बेटा ही माँ बाप को देखता है, बेटा नाम ऊंचा करता है, उन सारे मिथ्स को इन्होंने गलत प्रूव करा। और ये दोनों बच्चियाँ इतना अच्छा काम कर रही हैं। और ये सिर्फ 2 ही नहीं हैं, ऐसी इनकी एज की और भी बहुत सारी लड़कियां इनके साथ जो जुड़ी हैं। तो वो पूरे 600 जो वॉलंटियर्स हैं इनके साथ, उसमें बहुत सारी लड़कियां भी हैं। पहले जैसा कि कल्पना चावला जी ने करनाल का नाम रोशन करा और पूरे विश्व में नाम जाना जाता है कि करनाल, अच्छा, कल्पना चावला एस्ट्रोनॉट जो कि गई थी स्पेस में। तो आई विश कि ऐसा ही ये सिलसिला जारी रहे, करनाल की बच्चियां क्या सारे देश की बच्चियां बहुत अच्छा करते रहें। और विकसित भारत तभी विकसित होगा जब दोनों जेंडर्स को इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगी। यहाँ पे लड़कियों को प्रूव करना पड़ रहा है कि उनमें टैलेंट है, कि वो कुछ कर सकती हैं। और ये प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत बॉयज़ को नहीं लगती, क्योंकि बॉयज़ उसमें जहाँ वैल्यूज़ और रिस्पेक्ट की बात है उन्हें हम नहीं सिखा पाते हैं कि भी वो भी ज़रूरी है। हम अपनी बेटियों को वैल्यूज़, रिस्पेक्ट के साथ साथ सोशल अपलिफ्टमेंट और करियर ये भी सिखा रहे हैं। तो वो कई जैसे हर फील्ड में कर पा रही हैं। आई विश कि हमारे बेटे, हमारी बेटियां सब
अच्छा करें, देश के लिए भी सोचें। अपने लिए खाना पीना जीना तो हर इंसान कर लेता है, मगर हम जैसे कि स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बोलते हैं, हम जानवर से डिफरेंट हैं, हम इंसान हैं, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम दूसरों के बारे में भी सोचें और कुछ देश के लिए नहीं तो अपने लिए ही समाज को कुछ करने बेटर करने के लिए कहीं ना कहीं जैसे भी जो भी कंट्रीब्यूट कर सके ज़रूर करें। मैम योर गुड नेम? मैं गगन बैनर्जी। ओके गगन बैनर्जी, मैम आपसे मैं ये जरूर जानना चाहूंगी, मैं आपके हाथ में देख पा रही हूँ ये सारथी मेंटल हेल्थ प्रोजेक्ट है। आपकी दोनों बेटियां एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाती हैं जिसमें बहुत सारे युवा जुड़े हुए हैं। कब आपको यह एहसास हुआ और कब आपकी बेटियों को यह एहसास हुआ कि उन्हें अब दूसरों के लिए कुछ करने की जरूरत है, और कब वो इस लाइन में आगे बढ़ गए? जी, एहसास तो इन्हें बचपन में ही हो गया था। बचपन में ही जहाँ पे हमारी फ्रेंड्स के बच्चों के बर्थडेज मनाए जा रहे थे बढ़िया बढ़िया होटल्स में, कैफ़ेज़ में, और हम लोग बर्थडेज मना रहे थे अनाथ आश्रम में इनको ले जाकर या इनके लेप्रेसी आश्रम में, तो इनको शुरू से ही सेंसिटाइज करने की कोशिश रही। और उसके बाद जो मेरे हस्बैंड ने लोहड़ी बेटी के नाम और ऐसे प्रोजेक्ट्स शुरू करे जिससे कि लोगों में अवेयरनेस आ सके, तो इन सब से ही एहसास तो इन्हें हो ही गया था। बट तब ये छोटी थी, पढ़ रही थी। उसके बाद जब इन्होंने संभाला तो इस सारथी को इन्होंने नेशनल वाइड कैंपेन बना के इन सारे प्रोजेक्ट्स पे, जिसमें कि आप बात कर रही हैं अभिव्यक्ति मेंटल हेल्थ, तो मेरी छोटी बेटी जो अनन्या है वो पढ़ भी रही है साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी पढ़ते हुए वो साइकोलॉजी पर ही उसका मेंटल हेल्थ पर मेजर फोकस है। संजोली का भी फोकस रहता है उस सुशिक्षा और बुलंद जो कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन है। तो ये चाहते हैं कि इससे स्टिग्मास भी दूर हों, और जितना सुइसाइड रेट आपको शायद पता होगा, अभी NLU दिल्ली में भी 3 महीने में 3 सुइसाइड्स हुए हैं। तो ये सब जो होता है ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ही होता है। तो ये दोनों बेटियों को बहुत इस चीज़ में रहता है कि वो कुछ ना कुछ मैसेज दे पाएँ, मोटिवेट कर पाएँ, गाइड कर पाएँ यूथ को कि लाइफ इज़ रियली इम्पॉर्टेंट और दे कैन डू अ लॉट फॉर सोसाइटी। बिल्कुल, बहुत कुछ किया जा सकता है। और मैं चाहती हूँ अब अनन्या आप इवेंट की कुछ फोटोज दिखाएं। ये देखिए 2 दिन का इवेंट था। कहाँ पर ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था? मैम ये भारत मंडपम जहाँ पर G20 हुआ था, वहीं पर मैं और मेरी सिस्टर शामिल थे। वहीं पर नेशनल यूथ फेस्टिवल हुआ। तो आपको अपनी बात रखने का भी मौका मिला? बिल्कुल मैम, हमारे सजेशंस को सीरियसली लिया गया, और मोदी जी ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया वो ये था कि वो मद्देनजर रख रहे हैं कि क्या यूथ की सजेशंस हैं। तो हमें बहुत अच्छा फील हुआ कि एक हमारी जो वॉइस है, हमारी आवाज़ है, वो प्रधानमंत्री जी तक पहुंच रही है। नहीं तो आज तक ये होता है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो एडल्ट्स रहे हैं, बड़े लोगों ने यंग युवा के लिए पॉलिसीज़ बनाई हैं। तो इस बार ही हमें इस फोर फ्रंट पे, इस फोरम पे आने का मौका मिला। तो ये बहुत गर्व की बात है, सिर्फ हमारे परिवार के लिए नहीं, मुझे लगता है करनाल और हरियाणा राज्यों के लिए भी। अब बारी है आपकी मुलाकात अनन्या और संजोली के प्राउड फादर से मुलाकात करवाने की। हेलो सर, कैसे हैं आप? आपको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लोहड़ी बेटी के नाम जिसकी शुरुआत आपने की थी, क्या था सर ये, और बताइए इसके बारे में। 2003 में जब अनन्या का जन्म होना था तो सामाजिक परिस्थितियां ऐसी थी कि बहुत प्रेशर थे, लेकिन समहाउ हमने जो ना ऊपर की आवाज़, दिल की आवाज़ सुनी और ये जन्म इनका हुआ। और 2003 में ही पैदा हुई है अगस्त में, और 2004 की पहली लोहड़ी भारत के नाम, लोहड़ी बेटियों के नाम ये समर्पित मेरी और मेरी वाइफ ने, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमने अपना बच्चा बचाया है तो ऐसी प्रेशर्स और लोगों के ऊपर भी होंगे तो क्यों ना काम करें। तो एक बेटी फिल्म भी बनाई हमने उसके बाद 7 स्टेट्स में काम किया और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम किया, कुछ पोम्स के ज़रिए, कुछ नाटिका की वजह तरीके से। तो इस तरीके से ये जो है ना एक फिलॉसफी, एक सोच का जन्म हुआ था उस वक्त। सर आज से 20-21 साल पहले की हम बात करें जब अनन्या यानी पैदा होने वाली थी, है ना, उस समय पर परिस्थितियां ऐसी थी, लेकिन आज जब बेटियों के अचीवमेंट्स के बाद लोगों के फोन कॉल आते हैं तब कैसा लगता है? मैं ये समझता हूँ कि अगर भगवान आपको बेटी दे रहा है ना तो आपको सफलता के सारे रास्ते खोल रहा है। आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। शिक्षा स्कॉलरशिप पे पढ़ती हैं लड़कियाँ। सिक्योरिटी, मोदी जी जैसे नेता है जिन्होंने बात की कि लड़कियों को सशक्त करना है, महिला थाने भी खुल गए हैं और इनको प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं अलग अलग, स्पोर्ट्स में, हर तरीके से। तो मैं ये समझता हूँ कि लड़कियों को एक्सेप्ट कर लेंगे ना तो आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाने की शायद ज़रूरत ना पड़े। इन्हीं में ही आप मंदिर, मस्जिद, दोनों बेटियां आप क्या कर रही हैं?
बड़े वाली जो है वो ऑस्ट्रेलिया से बैचलर्स इन इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी जो नंबर 8 है वर्ल्ड में, वहाँ से पढ़ी, वहाँ भी उनको स्कॉलरशिप मिली। उसके बाद उन्होंने पॉलिसी मेकिंग एंड सोशल वर्क में मास्टर्स की और डिस्टिंक्शन से की, और वहाँ भी ये इन्होंने सोशल वर्क जारी रखा और बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन रही। वहाँ भी ये वाइस चांसलर के बहुत क्लोज थी, वो गाइडेंस के लिए इनसे बात करते थे, और एक दिन की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का मौका मिला। फिर ये इंग्लैंड जो भेजा गया, तो इंग्लैंड में भी इनको चेंज मेकिंग का मौका मिला और ये इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले, और गवर्नमेंट ऑफ यूके एंड प्रिंस चार्ल्स ने भी इनको, किंग चार्ल्स ने इनको इनवाइट किया और अवार्ड्स इनको मिले। तो मैं ये समझता हूँ, और छोटे वाली भी कम नहीं है, छोटे वाली बैचलर्स इन साइकोलॉजी कर रही हैं ANU से, और उनको स्कॉलरशिप मिली, और डीकिन यूनिवर्सिटी ने 100% स्कॉलरशिप दी थी, और अब ANU में पढ़ती हैं उसी यूनिवर्सिटी में। तो हमने कहा कि दोनों बेटियाँ बराबर, और इसके साथ साथ ये सुशिक्षा के नाम से गरीब बच्चों के लिए स्कूल चला रही हैं जी, और मेंटल हेल्थ के ऊपर काम कर रही हैं, और सामाजिक जितने भी मुद्दे होते हैं जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है हमारी पार्टिसिपेशन की, हस्बैंड वाइफ हम भी ये काम करते बिल्कुल। हैं। देखिए, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, और अब खुद ये मेंटोर बन चुकी हैं और यूथ आइकन तो हैं ही, और पूरे देश भर में और वर्ल्ड वाइड अपने करनाल का, अपने शहर का और अपने स्टेट का नाम रोशन कर रही हैं। और ये जो तमाम आप सर्टिफिकेट्स देख रहे हैं, इनके स्कॉलरशिप के हैं, जो इन्हें ऑनर किया गया है, वो आप तमाम सर्टिफिकेट्स देख पा रहे हैं, और बहुत ज्यादा खुशी होती है जब इस तरीके से हमें भी इंटरव्यू करने का मौका मिलता है। इस तरफ भी अनन्या, बताएं आप, ये क्या है? जी मैम, तो ये अलग अलग हमारे ऑनर्स और सर्टिफिकेट्स हैं। संजोली दीदी को डायना अवार्ड मिला यूके से, उनको यूके की गवर्नमेंट, ब्रिटिश कमीशन ने उनको इनवाइट किया था रिसेप्शन पे, किंग्स चार्ल्स की गवर्नमेंट ने इनवाइट किया था। साथ में उनको जर्मनी से अवार्ड मिला ग्लोबल चेंज मेकर्स से, और साथ ही हमारी स्कॉलरशिप्स ऑस्ट्रेलिया में जो हम पढ़े, दीदी की ग्रेजुएशन, और उनको UN वॉलंटियर्स से अवार्ड मिला। तो ये सारे हमारे पेरेंट्स, आई थिंक वो बहुत गर्व महसूस करते हैं जब ऐसी अचीवमेंट्स होती है, तो वो कलेक्ट करके यहाँ लगाते हैं। बट मैं एट दी एंड एक मैसेज देना चाहूँगी, जो युवा ये वीडियो देख रहे हैं या पेरेंट्स देख रहे हैं, कि कंपैरिजन ना करें, कि अगर उन्हें लग रहा है कि अनन्या संजोली आगे बढ़ रहे हैं तो वो अपने बच्चों पे इस चीज़ का प्रेशर ना डालें। हर एक का अलग पैशन है। सिर्फ वहाँ चेंज मेकर्स मौजूद नहीं थे, वहाँ PhD स्कॉलर्स भी थे, वहाँ जो बिजनेस में एक्सेल किया। तो कहने का मतलब ये, आप जिस भी फील्ड में जाएं उसमें एक्सेलेंस पाएं, क्योंकि आई थिंक स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि मीडियोक्रिटी इज़ अ सिन, कि आप कुछ भी अगर छोटा ड्रीम करते हैं तो वो एक सिन से कम नहीं है। तो आप ड्रीम बिग, मोदी जी ने भी यही बोला कि ड्रीम बिग, और उस हिसाब से हम आगे पहुँच पाएंगे। तो कंपैरिजन ना करें, अपने मानसिक स्वास्थ्य का सबसे पहले ध्यान दें, क्योंकि अगर हम शांत इंसान हैं, हम अपने आप में हम सिक्योर और हैप्पी इंसान हैं, तभी हम अपना समाज के बारे में सोच सकते हैं। अगर हम अंदर से खाली होंगे तो हम समाज में सेवा का भाव हम नहीं रख सकते। तो मैं चाहूँगी कि हमारे हर परिवार इस बात पे ध्यान दे और इस बात पे फोकस करे कि हम एक हैप्पी और स्ट्रॉन्ग फैमिली बने, ताकि हर एक के अंदर ये वैल्यू हो कि हमें कुछ समाज को वापस देना है और हमें देश को आगे बढ़ाना है। वाह, दोनों बहनों की बातों से और बातचीत करके ही पता चलता है कि दोनों बहनें बहुत सॉर्टेड हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं और बहुत अच्छी बातें करती हैं और यूथ को मोटिवेट करने वाली बातें करती हैं। दोनों ही बहनें अपने अपने फील्ड में बहुत बेहतरीन कर रही हैं और यूथ आइकन्स बन चुकी हैं। मैं चाहती हूं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के तमाम व्यूवर्स भी दोनों बहनों को शुभकामनाएं जरूर दें और आपको एक बार फिर से हैप्पी लोहड़ी। थैंक यू सो मच मैम, हैप्पी लोहड़ी व्यूअर्स को भी। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।